भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। इसी श्रृंखला के पिछले कैप्सूल में हम आपके लिए रसों के बारे में लाए कि कितने प्रकार के रस होते हैं और इन रसों का रेलेवेंस क्या है, क्योंकि यहाँ अध्यात्म की बात होती है, भगवान की बातें होती हैं, तो ये रसों को भगवान से जोड़कर देखा जाता है। वैसे तो रस का शब्द का प्रयोग संसार में भी किया जाता है, संसारिक रिश्तों में, संसारिक आनंद में, पर असली जो रस का प्रयोग होता है वो केवल और केवल भगवान के लिए होता है। तो हमने आपको ये भी बताया पिछली बार कि 9 प्रकार के रस होते हैं, उसमें 2 और जोड़ दिए जाते हैं तो 11 हो जाते हैं, पर मुख्यतः 9 प्रकार के होते हैं। एक भरत मुनि हुए, उन्हें तो 8 ही रस बताया, उन्होंने 9वां भी नहीं बताया। तो जो 8 रस हैं, आइए हम उनका आज जिक्र करते हैं कि कौन से वो 8 रस हैं। तो आपको, अगर आप भगवान की तरफ चलते हैं, अगर आप अध्यात्म में हैं, तो ज़रूर ही जो असली साधक होता है उसको भगवान की तरफ चलने में कोई ना कोई रस, जैसे जैसे उसका मन शुद्ध होता जाता है, जैसे जैसे वो भगवान से जुड़ता जाता है, उसको किसी न किसी रस का अनुभव होने लगता है। इसलिए हमें लगा कि आपको इन रसों के बारे में अवश्य पता होना चाहिए, जिससे आपकी जब आध्यात्मिक उन्नति हो। शायद बहुत सारे लोग जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं उनको ये रस आते भी हों, पर जिन लोग अभी वहाँ तक नहीं पहुँचे या जिन लोगों को अभी नहीं आता, अगर उन लोगों को कल को उस प्रकार का आनंद, उस प्रकार का मज़ा, आप साधारण भाषा में जो मर्जी कह लीजिए, पर अगर उस प्रकार का रस आने लगे तो वो उस रस को पहचान जाए। और जिस प्रकार आपके भगवान से भाव जुड़े हुए हैं उसी से संबंधित रस भी आता है। तो पहले प्रकार का जो रस है उसको श्रृंगार रस कहते हैं। और श्रृंगार रस को दर्शाने के लिए जो साधक होता है वो अपने चेहरे पर सौंदर्य का भाव, अपने मुख पर खुशी, आंखों में मस्ती की झलक इत्यादि दर्शाता है। और भारत मुनि के अनुसार हम देखें तो जो कुछ भी शुद्ध, पवित्र, उत्तम और दर्शनीय है वो श्रृंगार रस है। और इस रस का स्थायी भाव रति है। और इसके 2 भेद बताए गए हैं, यानी कि एक संयोग श्रृंगार रस होता है और एक वियोग श्रृंगार रस होता है। दूसरा रस ले तो दूसरा वीर रस कहलाता है। तो वीर रस का जो स्थायी भाव उत्साह है, एक्साइटमेंट जिसको बोलते हैं। और इसको अगर आप सिंबॉलिकली समझना चाहें तो फड़कते हुए हाथ, आंखों में तेज, गर्व आदि भंगिमाएं होती हैं, उनसे इनको दर्शाया जाता है। और वीर रस ऐसा माना जाता है कि 4 भेद हैं इसके, या 4 प्रकार कह लीजिए: धर्मवीर, दानवीर, युद्धवीर और दयावीर। ये इसके 4 भेद होते हैं। तीसरा भाव हम देखें तो उसको हास्य रस कहते हैं। बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, आजकल आम भाषा में इसको कॉमेडी भी कह देते हैं, पर हास्य रस होता है। तो हास्य रस भी ऐसा माना जाता है कि 6 प्रकार का होता है। एक स्मृति हास रस होता है, एक हसित होता है, एक विहसित होता है, एक अवहसित होता है, एक अपहसित होता है और एक अति हसित होता है। और जब हास्य आंखों के थोड़े से विकार से दर्शाने से हो तो उसे स्मित या स्मृति कहते हैं। और अगर थोड़े से दांत दिखाए जाएं और थोड़े से दांत दिखाई दें तो उसे हसित कहते हैं। और अगर थोड़े मधुर शब्द भी निकले तो उसे विहसित कहते हैं। और हंसते समय अगर कंधे और सर भी कांपने लग जाए तो उसे अविहसित कहते हैं। और इसके साथ यदि आंसू भी आ जाए तो उसे अपहसित कहते हैं। और हाथ पैर पटक पटक कर, आपने देखा होगा कुछ लोग हंसते हैं, पेट दबाकर हंसते हैं, तो उसे अति हसित कहा जाता है। तो इस रस का स्थायी भाव हास है, स्वाभाविक ही है कि हास है। और चौथा रस अगर हम देखें तो उसको करुण रस कहते हैं। और करुण रस का जो स्थायी भाव है वो शोक होता है। और इसको दर्शाते हुए चेहरे पर शोक की झलक होती है, आंखों की दृष्टि नीचे गिरी हुई होती है। करुण रस मानव हृदय पर ऐसा माना जाता है कि सीधा सीधा प्रभाव डालता है। 5वां रस अद्भुत रस। और अद्भुत रस का जो स्थायी भाव होता है वो विस्मय या आश्चर्य जिसको कहते हैं। और इसे दर्शाने के लिए, अगर आप इसको दर्शाना चाहते हैं, तो चेहरे पर आश्चर्य का भाव, आंखों को असाधारण तरीके से खोलना, ये इसको दर्शाता है। 6ठा रस विभत्स रस कहलाता है। और घृणा और ग्लानि से परिपुष्ट होकर विभत्स रस बनता है। और इसको दर्शाने के लिए जिसको भी ये रस दर्शाना होता है, दिखलाना होता है, अपने चेहरे पर घृणा भाव लाना पड़ता है और नाक, भौं, मस्तिष्क को सिकोड़ना पड़ता है। और इस रस का स्थायी भाव घृणा है, जुगुप्सा है। 7वां रस रौद्र रस है। और इस रस का स्थायी भाव क्रोध होता है, रुद्र जिसको कहते हैं। रौद्र रस में मुंह लाल हो उठता है
और आंखें जलने लगती हैं, दांतों के नीचे होठ और माथे पर रेखाएं दिखने लगती हैं, जिसको आम भाषा में त्योरियां भी कहते हैं। वो रेखाएं नजर आनी चाहिए, तब वो रौद्र रस कहलाता है। और 8वां रस भयानक रस होता है। इस रस का स्थायी भाव भय है, और जब भी कोई इसे दर्शाता है तो उसके चेहरे पर भय, आंखें खुली हुई, भौहें ऊपर की ओर, शरीर स्थिर और मुंह खुला हुआ रहता है। और 9वां रस शांत रस होता है। जब मानव सांसारिक सुख, दुख, चिंता आदि मनोविकारों से मुक्ति पा जाता है तो उसमें शांत रस की उत्पत्ति होती है, और इस रस का स्थायी भाव निर्वेद है। इसे दर्शाने के लिए चेहरे पर स्थिरता, आंख की दृष्टि नीचे की ओर, नाक, भौं, मस्तिष्क अपने स्वाभाविक स्थान पर होते हैं, तब वो कहलाता है शांत रस। तो ये थे वो 9 रस, जिसको इसमें से कुछ रस तो भक्त लोग प्रयोग नहीं करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप भयानक रस भी भगवान को दिखाएं, पर रसों की अगर हम थ्योरी में जाएं कि कितने प्रकार के रस हैं और किस प्रकार वो दर्शाए जाते हैं, जी हाँ, तो ये 9 के 9 रस आपके लिए, उनका संक्षिप्त में डिस्क्रिप्शन भी। हम उम्मीद करते हैं कि आगे से जब आप इन रसों के बारे में सुनेंगे तो आप ज़्यादा नॉलेजेबल फील करेंगे, आपको ज़्यादा इन रसों के बारे में पता होगा। ऐसा ही किसी विषय, ऐसा ही कोई टॉपिक लेकर आपके लिए फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सादर